गुड मॉर्निंग जी। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7.3 का, क्लास नंबर 9। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वीडियो भाई सब देख लो, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तुम्हें हेल्प करेंगी इन सब चीज़ों में, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है मैडम ये कहाँ से आया पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए यू मस्ट वॉच दैट वीडियो जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल ABC। मतलब एक ABC ट्रायंगल है, आइसोलेसिस है तो दोनों साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। और क्या दिया है कि जो AD है वो एक एल्टीट्यूड है। क्या है जी, AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। ये हो जाएगा हमारा BC। इन्होंने कहा कि AB इक्वल है AC के। ऑलराइट, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। हमें ये बताना है कि जो BC है BC को AD बाइसेक्ट कर दे। ओके, मतलब क्या करना है हमें कि जो BD है वो इक्वल है DC के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाला ट्रायंगल अगर हम प्रूफ कर दें कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो बता सकते हैं कि BD इक्वल है DC के। और ये भी बता सकते हैं कि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। मतलब जो AD लाइन है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक चीज को प्रूफ कर देंगे तो दोनों को हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। करें स्टार्ट, चलो जी। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि हमारा BD जो है वो DC के इक्वल है। ये हमें क्या करना है जी, प्रूफ करना है। करें, हाँ जी। इन ट्रायंगल ये ABD है और ये ADC है। ठीक है, ABD एंड ट्रायंगल ADC। क्या क्या मिला, AD इक्वल है AD के भाई, है कि नहीं? अरे बोलो, हूँ क्या, कौन है? AD इक्वल्स टू AD बिकॉज दिस इज दी कॉमन। ओके, एक चीज मिल गई हमें। नेक्स्ट क्या है जी, AB इक्वल्स टू BC, सॉरी AB इक्वल्स टू AC। तो AB हो जाएगा जी AC के इक्वल, जो कि हमें क्वेश्चन में ही क्या है गिवन है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज आइसोलेसिस। ठीक है, BD और DC। ओके, BD DC को तो भाई हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या, देखो जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, इन्होंने कहा कि जो D है, जो ये है AD इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, इन्होंने खुद ही कहा है, मतलब AD जो D क्या है, D क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो हमें और क्या मिला जी, एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई, और ये मिल गया हमें 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो एंगल BDA ADB, एंगल ADB इक्वल हो जाएगा जी एंगल ADC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का है और हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसके अंदर हमें क्या क्या मिला, एक ये वाला एंगल मिला, ये वाली साइड मिली और ये वाली साइड मिली। बताओ 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 बेटा जी। और याद रहे कि जो हमारा ये वाला एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का है। बताओ, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के, लेकिन कैसे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। मैडम कैसे RHS भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, और कोई सी भी एक साइड। अब देखो हाइपोटेन्यूज मिला है, राइट एंगल मिला है, और जब तक कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि RHS कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, कौन लगाता है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस इज दी congruent, this triangle is congruent with this triangle with the RHS congruency। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BD इक्वल है BC और DC के। सो BD इक्वल हो जाएगा जी DC के बाय
CPCT होगा या नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन AD बाइसेक्ट BC, जहाँ पे क्या कर रहा है, वेयर AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। और सेकंड में क्या कहा है इन्होंने हमें, सेकंड में कहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। तो देखो भाई, जब हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इसको मान लेते हैं एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं एंगल 2 है, ठीक है। या फिर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा ये एंगल 2 के बाय CPCT, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ऑल्सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज प्रूफ, ठीक है। एक और समझा दूं क्या, समझ में नहीं आया, समझाओ एक बार और। देखो इन्होंने हमें फिगर भी नहीं दी थी इसके अंदर, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि एक ABC नाम का एक ट्रायंगल है, AD उसके ऊपर एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ABC, जहाँ पे AB इक्वल है AC के, भाई ऐसा के साथ दोनों जो हमारी साइड होगी वो दूसरे के इक्वल होगी। फिर कहना है कि जो AD है, जो ये AD है, ये इसको BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि BD इक्वल है DC के। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ करने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या किया, हमने ये वाली साइड ले ली जो इसमें गिवन है, फिर ये कॉमन है और ये रूट डाल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का है। अब भाई जब इस तरह से है, ठीक है, तो ये हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हमें ये वाली मिल गई जो कि गिवन है, ये वाली क्या है, कॉमन है। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज दी RHS कॉन्ग्रुएंसी, हाइपोटेन्यूज वाली, राइट एंगल वाली, ठीक है। तो क्या है इसमें कि हमने इसको RHS से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो वी कैन से कि BC इक्वल है DC के, ठीक है। और एज वेल हमने इन दोनों को ट्रायंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो भाई ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा कि नहीं। और ये तो बोला है कि एंगल A को BD बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमने इनको एंगल को दे दिया एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CPCT, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो ऑल्सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A, कि भाई A को भी बाइसेक्ट कर रही है AD इक्वल पार्ट्स में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, let's move to the next question, question number 3, and question says that two sides AB and BC। देखो इसके अंदर क्या दी है, हमें दो फिगर दी हुई है अलग अलग, राइट। टू साइड्स AB and BC, ठीक है, एंड मीडियन AM, मीडियन AM मतलब BM और MC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब M जो है मीडियन है, मतलब BM और MC एक दूसरे के इक्वल है। BC को जो M है, जो M पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये B है, ये C है, जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, राइट। M क्या है, मिड पॉइंट है। दैट्स व्हाई जो M है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया। सेम चीज QR को भी M क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके जी, चलो। टू साइड्स AB and BC एंड मीडियन AM ऑन वन ट्रायंगल ABC। ABC के ऊपर कौन है, M हमारा मीडियन है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ के, जो ये है हमारी PQ इक्वल है QR के, ठीक है। जो PQ है QR के इक्वल, जिस तरह से हमने अभी बताया, ये जो PQ QR के इक्वल है, जो AB है वो BC के इक्वल है, ठीक है। एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे क्या है, PN हमारा क्या है, मीडियन है। एंड पॉइंट जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है QR नाम की एक लाइन को, राइट। चलो जी, तो शो दैट, क्या शो करना है, ट्रायंगल ABM हमारा कॉन्ग्रुएंट है PQN के, और ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है PQR के। सबसे पहले तुम ये देखो,
हाँ, जो हमारा BC है वो QR के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। जो BC है देखो AB इक्वल्स टू AB और BC क्या है, मीडियन है। PQ एंड QR क्या है हमारा, मीडियन। ठीक है, और मैं एंगल P अच्छा इक्वल है, एंगल P कॉमन। हाँ हाँ शांति करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो BC इज इक्वल्स टू QR, जो ये वाली लाइन है BC वो QR के इक्वल है, तो BC इक्वल हो जाएगी जी QR के। अब देखो जब हमारा BM इक्वल है MC के, तो क्या हम इसको कह सकते हैं BM को, जब ये हमारा BM है ये MC के इक्वल है, तो क्या हम BM को हाफ ऑफ BC कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सेम चीज जब हमारा QR के मीडियन है हमारा N, तो हम Q1 है जो हमारा Q1 कैसे कह सकते हैं हम, हाफ ऑफ QR कह सकते हैं कि नहीं, किसी एक साइड को पकड़ के हम उसको कह सकते हैं। चलो जी, समझ में आया। तो देखो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ओके, तो जो हाफ है हमारा BC का वो इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि M इज मीडियन। क्यों है भाई, क्योंकि M इज मीडियन। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारा BM है वो Q1 के इक्वल होगा। मतलब जो ये BN है सो BM इक्वल हो जाएगा हमारा QN के। होगा या नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, सोल्व करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट को। क्या है इसके अंदर, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। मतलब ABM ये वाला और PQN ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ओके, इनके अंदर बताओ क्या क्या नजर आ रहा है भाई। एक तो हमारा AB इक्वल है PQ के, क्योंकि ये गिवन है। देखो AB PQ के इक्वल है, क्योंकि तुमने कहा है कि BC और PQ QR। ओके, तो हमारा AB जो है PQ के इक्वल है, AB इक्वल हो जाएगा हमारा PQ के, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज जो BM है वो QN के इक्वल है, जो BM है QN के इक्वल है। आज तो प्रूफ करके आए हैं, BM इक्वल हो जाएगा जी हमारा QN के, प्रूव्ड अबव। ऑलराइट, ये समझ में आया, आ गया। आगे देखो जो BM जो हमारा AM है PN के इक्वल होगा, जो AM है PN के इक्वल होगा, क्योंकि जब BC इक्वल है QR के और N यहाँ पे M मीडियन है, तो यहाँ पे N मीडियन है, तो PN भी इक्वल होगा AM के, है ना। क्या कह देंगे कि AM इक्वल हो जाएगा हमारा PN के। ठीक है, ये भी क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब बताओ हमें क्या क्या मिला, क्या क्या मिला भाई, क्या क्या मिला। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQN के बाय कैसे, SSS कॉन्ग्रुएंसी। दोबारा समझा दूं एक बार। देखो ये हमें दो फिगर्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने कहा है, हमें खुद से कहा है कि जब हमें ये वाला ट्राइंगल सिर्फ लेने हैं तो ये वाले ट्राइंगल सिर्फ लेने हैं। तो भाई जो BM है वो QN के इक्वल है, इन्होंने खुद ही बताया इस चीज को, तो हमने इसको प्रूफ किया यहाँ पे कि BC है जो QR के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई जो हाफ ऑफ BC होगा वो हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि M इज मीडियन और N इज मीडियन। ठीक है, यहाँ पर लिख दो M इज मीडियन एंड N इज मीडियन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे BM इज इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो BM इक्वल हो जाएगा QN के, है ना। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट्स व्हाई। तो क्या लिया, AB लिया PQ के इक्वल है,
ए बी जो है अभी क्यू के इक्वल है, हमने कहा है देखो ए बी एंड बी सी आर मीडियन, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए एंड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की अगर हम बात करें ए बी सी वाले की, फिर दूसरे वाले पे क्या है इक्वल टू साइड, तो इक्वल ही है उसके, तो क्या कह रही है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्वेश्चन में गिवन है पी ये ए एम इक्वल है पी एन के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि इन्होंने कहा है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के और एम मीडियन है बी सी पे और क्यू आर पे एम मीडियन है, दैट्स व्हाई पी एन इक्वल हो जाएगा हमारा ए एम के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी चीज कि जो हमारा बी एम इक्वल है क्यू एन के नहीं है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हमारा जो ए बी एम है ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू एन के बाय एस एस एस, ठीक है। अब समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ए बी सी मतलब ये पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेकंड वाला पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आप बताओ क्या क्या है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू क्या है जी, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्या है ये तो हो गया, यहाँ पे बता देते हैं ट्राइंगल दोनों, ठीक है, आगे तुम्हें इतना समझ में आ जाए। ए बी सी पी क्यू आर, हमने क्या लिया ए बी पी क्यू के इक्वल है, ये तो हमने ले लिया, और क्या बचा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, देखो पी क्यू और क्यू आर, ए बी और बी सी, तो बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है जी हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। और बताओ और क्या है, बताओ बोलो बेटा जी। अरे जब हमने यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो भाई एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के बाय कैसे सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो क्या कहेंगे कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के बाय सीपीसीटी, या फिर प्रूव्ड अबाव लिख लेना, ठीक है। अब बताओ हमें क्या क्या मिला यहाँ से, क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे यहाँ पे, साइड, एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है, एक साइड मिली है, मतलब एंगल क्या है हमारा इंक्लूडेड एंगल है, दैट्स व्हाई बोलो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्या हो जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी सी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया, दोबारा समझाओ, चलो जी। हाँ जी, let's go to the next question, and question number 4, and question says that BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC, मतलब ABC नाम का एक ट्राइंगल है, ओके जी, ए बी सी, ABC नाम का एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल पे क्या है जी BE और CF, ठीक है, BE और CF नाम के दो क्या है, BE और CF नाम के दो एल्टीट्यूड है, ठीक है। इस तरह से क्या है BE और CF, ठीक है, BE CF दो है हमारे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जस्ट लाइक कि क्या है 90 डिग्री के एंगल से, क्या है भाई 90 डिग्री के एंगल, ये भी और ये भी, क्या क्या अब इन्होंने कहा है कि यूजिंग RHS, इसमें RHS को ही यूज करना है, किसी और कॉन्ग्रुएंसी को यूज नहीं करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ RHS को यूज करना है, और हमें बताना है कि ABC इज आइसोलेसिस। अब आइसोलेसिस क्या होता है भाई, जब हम आइसोलेसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है,
टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल होगी, ठीक है। मतलब क्या होगा इसमें, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा या नहीं, क्या होगा, ये फिर बी इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों, अच्छा उन्होंने कहा है कि हमें अच्छे से बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे, देखो ये वाला ट्रायंगल लेना है एक तो, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेना है जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड है, ओके। तो क्या करते हैं इसमें, हाइपोटेन्यूज को लेते हैं, नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी, देखो ये F है, ये B है, ये C है, ये B E है, B है और ये C है। चलो सोल्व करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारा BE है वो CF के इक्वल है, मतलब BE ये CF के इसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और अब इसको स्टार्ट करें, टू प्रूफ AB इज इक्वल्स टू AC। हमें बताना है टू प्रूफ AB इक्वल है जी AC की, तभी तो कहेंगे कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब कोई दो साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करो, उसके लिए एंगल ई हमारा एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि दोनों दोनों क्या है भाई, तो छोड़ो। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, BFC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। क्या मिलेगा हमें इसमें कि जो FC है वो जो FC है BE CF के इक्वल है, BE इक्वल हो जाएगा जी CF के, क्या है ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, है ना। BE CF के इक्वल है, ये हमें देखो कहाँ पे गिवन है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैडम इक्वल है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, इक्वल मतलब दोनों दूसरे के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या मिली हमें कि एंगल F जो है वो एंगल E के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, एल्टीट्यूड है, ओके। दो चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई, और एक क्या चाहिए, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हमें ये वाली तो चाहिए ना, ये वाली चाहिए, और ये दिख रहा है BC इज इक्वल्स टू BC बिकॉज दिस इज दी कॉमन, ठीक है, दिख रहा है जो BC है वो BC के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, BC इज इक्वल्स टू BC। क्या कहेंगे कि ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BEC के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, और ये तो उन्होंने हमें कहा था, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू, सो क्या कहेंगे कि जो हमारा BC है, जो हमारा AB है वो AC के इक्वल, क्या कहेंगे, जो हमारा BC है वो, या फिर जो हमारा एंगल B है वो एंगल C के इक्वल, जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B इक्वल है जी एंगल C के बाय CP CT। समझ में नहीं आया, इसमें फिगर नहीं दी हुई थी, दैट्स व्हाई यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू हैव टू मेक दी, ये फिगर भी कैसे, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है BE और CF, मतलब BE और CF, सोच लो। और एक ABC नाम का ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल बनाओ, उनके ऊपर एल्टीट्यूड्स बनाओ, और एल्टीट्यूड्स या फिर परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड्स ये होता है कहीं से भी 90 डिग्री का एंगल हो सकता है वो, और परपेंडिकुलर हमेशा सीधा होता है, मतलब किसी लाइन पे अगर कहे कि यहाँ पे एल्टीट्यूड है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, जस्ट मीन्स कि वो क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ऑलराइट। चलो जी,
तो भाई ये दिख रहा है स्टेटमेंट, शायद तुम ना लिखो। ए बी इज इक्वल्स टू AC, साइड्स अकॉर्डिंग टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो जब हम इक्वल एंगल्स की बात कर रहे होते हैं कि एक साइड पे जब हमारे एंगल्स हैं तो क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर हम फिर साइड्स की बात करें तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड्स भी अपोजिट एंगल के इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स की जो साइड्स होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, प्रूव्ड। आगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन सेज दैट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ABC जो हमारा है एक आइसोसेलेस क्या है भाई, ट्रायंगल है। और क्या होता है इसमें, दो साइड्स इक्वल होती है। ओके जी, दो साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और क्या कहा है, जहाँ पे AC इक्वल है AB के, ठीक है। ड्रॉ AP क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये P है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। इन्होंने इसमें कहा है कि परपेंडिकुलर करो, ये लो जी कर दिया, ये भी 90 डिग्री का और ये भी। दैट शो दैट एंगल B एंगल C के इक्वल है। सेम चीज ये जो अभी प्रूफ करके आई है कि जो हमारा एंगल B है एंगल C के इक्वल है, ये हमें बताना है। ये हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। ये है नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अगर हमने इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल C एंगल B के इक्वल होगा। क्यों कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या कर देंगे, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ले लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देंगे ABP और ABP ABC। ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC क्या है भाई, AP हमारा कॉमन है कि नहीं, और ये हो जाएगी जी कॉमन, ये हमें गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। AB इक्वल हो जाएगा जी हमारा AC के, क्योंकि द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है कि AP क्या है, परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई these जो हमारे these angles will be 90 डिग्री एंड इक्वल ऑल्सो। क्या कहेंगे, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है जी हमारा। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तुम्हें वहाँ पे। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल APC के। कैसे है भाई बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये है और ये साइड ली है और ये साइड ली है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, RHS, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। दैट्स व्हाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इक्वल होगा एंगल C के बाय कैसे, CP। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर होता है जी कंप्लीट। सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट exercise but in the next video. Thank you. Bye bye.